आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं जो लगभग 1700 करोड़ का कर्जा ले चुकी है और इतना करोड़ का कर्जा लेने के बाद में ये चुका नहीं पा रही है और पूरी तरह से डिफॉल्ट हो चुकी है। इसके दो प्लांट है आंध्र प्रदेश के अंदर में और सीमेंट के कारखाने हैं, दोनों के दोनों बंद पड़े हैं, उनमें काम नहीं हो रहा है। जीएसटी डिपार्टमेंट ने बंद करवा दिया है। इनका बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। क्यों काटा गया भाई? पैसे ही नहीं है, पैसे कहां से दे? तो इसलिए बिजली कनेक्शन काट दिया गया है और ये कंपनी कब से नहीं चल रही है? जून क्वार्टर 2020 से ये कंपनी बिल्कुल ठप पड़ी है। और आपको पता है इसका प्रमोटर कौन है? इसका ऑनर कौन था? इसका ऑनर था जेपी ग्रुप। जेपी ग्रुप जो बुरी तरह से डिफॉल्ट हो चुका है, बहुत जगह इसने डिफॉल्ट किया है, यहाँ पे भी उसने डिफॉल्ट कर दिया है। और इसमें बैंक कौन सी थी जो इसे कर्जा दे रही थी? सोचिए, बिल्कुल सही, एसबीआई दे रही थी। एसबीआई ने लगभग 2.5% के आसपास कर्जा दिया हुआ था। मतलब जो लोन का जो वैल्यू है ना, वो 2.5% के आसपास एसबीआई ने दिया हुआ था। 11-12% के आसपास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इसे कर्जा दिया हुआ है। और एक और कंपनी है पारस करके, उसने लगभग 86% के आसपास कर्जा दिया हुआ था। और इन लोगों ने मिलकर इसके खिलाफ ट्रिप में अर्जी डाली और एनसीएलटी में ये कंपनी चली गई। एनसीएलटी में जाने के बाद में आपको पता ही है किस तरह से धुलाई होती है, किस तरह से कंपनी साफ सुथरी होकर बाहर निकल जाती है। और इसके लिए बुलाया गया किनको कि भैया आइए और इस कंपनी के ऊपर दाव लगाइए, नीलामी चल रही है, जिसको खरीदना हो आ जाए। तो दालमिया सीमेंट कंपनी जो साउथ इंडिया की सबसे नंबर 1 कंपनी है, उसने दाव खेलने की कोशिश की। सागर सीमेंट, इसने भी दाव खेला। जिंदल पॉली और एक और कंपनी, 4 कंपनियों ने इस पे दाव खेला। लेकिन फाइनली बोली किसने जीती? तो इसकी बोली जीती सागर सीमेंट ने। सागर सीमेंट भी लिस्टेड कंपनी है, दालमिया सीमेंट भी लिस्टेड कंपनी है। सागर सीमेंट ने इस नीलामी को जीता और इसके बाद में ये ऑपरेट कर रही है इस कंपनी के अंदर में। इस सीमेंट कंपनी की वैल्यू लगभग 5 रुपए के आसपास चलती थी, आज लगभग 57 रुपए के आसपास इसकी कल ओपनिंग हुई है 10 मई को। और इसके बाद में अभी भी इसमें कैपेसिटी है कि ये ऊपर जा सकती है। ये एकदम तुक्का टाइप का शेयर है, ये बता देता हूँ। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लीजिए इसमें इन्वेस्ट करने से पहले। इसमें 1% से ज़्यादा आपकी कैपिटल नहीं जानी चाहिए। और ये 1755 करोड़ का दावा किया गया था इस कंपनी के ऊपर में। इतना करोड़ पा रही थी कंपनियां इससे और बैंक इससे, लेकिन इसमें से अप्रूव जितने हुए 1300 करोड़ के आसपास इसका अप्रूवल माना गया। मतलब एनसीएलटी ये एक्सेप्ट कर रही है कि 1300 करोड़ के आसपास हम देनदारी बनती है। उसमें से घटा के कितना हुआ है, फाइनली कितना पेमेंट मिला इन कंपनियों को और किसने पेमेंट किया? तो सागर सीमेंट इसकी नीलामी में जो पार्ट करी थी, पार्ट किया था, जिसने रिजोल्यूशन प्लान दिया, उसने लगभग 767 करोड़ रुपए दिए हैं। और एनसीएलटी वालों को कितना मिला मालूम है इसमें? बंदर बांट सुनिए ना, बिल्ली इधर बोलती है हमें दो और इधर बोलती है हमें दो, और फाइनली कौन खाता है? बंदर खाता है ना। तो 20 करोड़ लगभग बंदर खा चुका है। एनसीएलटी 20 करोड़ के आसपास क्लेम कर रहा है, 19 करोड़ के आसपास इसका क्लेम है और वो उसको पैसा मिल चुका है। इसके बाद में ये कंपनी फिर से लिस्ट हुई है। ये बहुत दिनों तक अनलिस्टेड रही, बहुत दिनों तक, 4-5 महीने तक इसमें लिस्टिंग नहीं हुई है। अब इसमें क्या है, सबसे बड़ी दुविधा ये है कि इस कंपनी के अंदर में जो बीएससी के अंदर कुछ दिखाया जा रहा है, एनएससी की वेबसाइट पर कुछ दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये लिस्ट ही अभी हुई है। इसके हिसाब से ये कई दिनों बाद में जो लिस्टिंग हुई है ना, इसके कारण से ये डामाडोल चल रहा है। इसका अगर बीएससी की माने तो बीएससी के हिसाब से इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 26 करोड़ के आसपास बैठता है और जो फ्री फ्लोट है वो 8.24 करोड़ के आसपास बैठता है। मतलब 31% शेयर पब्लिक के पास है, ऐसा कहना है बीएससी का। लेकिन एनएससी के पास में जाते हैं तो एनएससी कहती है नहीं, ये अमाउंट अलग हो गया। इसका मतलब सिंपल सा है कि हर जगह डेटा गलत दिया हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जब खंगाला गया तो ये पता चला कि लगभग 95% शेयर किसके पास में है? किसके पास में है? सागर सीमेंट के पास में है। तो इस कंपनी का सिर्फ 3.1% ही पब्लिक के पास में है, इसी में ही ट्रेडिंग हो रही है 3.1% के पे। ये बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है कि जब भी कोई एनसीएलटी से शेयर निकलता है ना, तो वो अपर सर्किट लगाता जाता है। तो इसमें भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये भी अपर सर्किट के जोन में चला जाए। ये 57 रुपीज़ के आसपास अभी काम कर रहा है, तो ये हो सकता है 200-300 ये प्राइस भी दिखा सकता है। इसमें ये एक तरह का पंटर शेयर है। इस कंपनी का नाम है आंध्रा सीमेंट। और आंध्रा सीमेंट में अब क्या है, ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है और थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दिया है। क्लिंकर ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, फिर सीमेंट ऑपरेशन, सीमेंट भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लगभग 770 स्टॉकिस्ट थे। अब वो 770 स्टॉकिस्ट काम करेंगे या नहीं, वो तो कहना मुश्किल है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये कंपनी बुरी तरह से फैली हुई, बहुत अच्छे से फैली हुई है। और इनका तमिलनाडु में भी सप्लाई है और इधर उड़ीसा में भी ये सप्लाई करती है। मतलब आसपास के राज्यों में इनका एक तरह का वर्चस्व पहले था। क्या ये वर्चस्व फिर से स्थापित कर पाएगी? ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इसके फाइनेंशियल देखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके आप अगर रिपोर्ट्स देखोगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन ये सब देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी रिपोर्ट्स, नेट सेल्स और ये सब देखोगे तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और ना ही इसका बकाया बोरोइंग अगर आप देखोगे तो उसका भी कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये कंपनी एनसीएलटी से निकली है, साफ सुथरी होकर, धुलाई होकर ये निकली है। तो इसका अभी जो नया जो प्रारूप आएगा उसी से पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टर जो पहले इन्वेस्टेड थे उनको कितने शेयर मिल रहे हैं, कितने शेयर्स के बदले कितने शेयर मिल रहे हैं। लगभग जो पहले कंपनियों में देखा गया था वो लगभग 200 शेयर में 1 शेयर मिलता था। अभी इस कंपनी में क्या हुआ है इसकी कहीं पे भी डिटेल है नहीं। हो सकता है एनुअल रिपोर्ट जब इसकी प्रोड्यूस होने वाली तो उसमें ये डिटेल आएगी। अगर वो आती है तो मैं अपने पिंड कमेंट में डाल दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी इसकी कहीं पे भी मुझे बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स मैंने खंगाला, लेकिन मुझे ये डिटेल मिली नहीं है। हाँ, अगर आपको अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है ना, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया रोबस्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो मेरा एक वीडियो है 4 to 5 रिटर्न टाइम्स रिटर्न वाला, ऐसा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। आने वाले 5-6 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है वो कंपनी, और वो दिग्गज कंपनी है, बहुत फंडामेंटली साउंड कंपनी है सारी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो जरूर लाइक करके जाइए, अगर अच्छा नहीं लगा ना तो भी डिसलाइक करके जाइए। कुछ ना कुछ कमेंट या कुछ ना कुछ लिख के जाइए, ताकि पता चले कि मैं कैसा बना रहा हूँ कंटेंट, आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं।